हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। क्या कहना चाहता है, आपके पास एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल के एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों टेंजेंट हैं और दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरा टेंजेंट आपके पास गिवन है आपको, जो है वो ए बी ये टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके पास सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, यानी कि एक्स वाई टेंजेंट को वो ए पे कट करता है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को वो बी पे कट करता है। तो उन्होंने कहा है प्रूव डैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं कैसा होगा। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वो नोट डाउन कर लेते हैं। प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी बात, अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या होने वाला है। मेरे को एक चीज़ पता है, वो क्या कि जब सेंटर से टेंजेंट के ऊपर एक रेडियस ड्रॉ की जाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना बात, ये भी और ये भी थ्योरम नंबर 10.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। ठीक है ना, अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ओ से क्यू वाला एंगल भी 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी के साथ दूसरा एंगल कौन सा होगा, एंगल ओ क्यू बी 90 डिग्री। ठीक है ना बात, ये हमें दिखाई दे रहा है एंगल ओ पी ए एंगल ओ क्यू बी बोथ आर 90 डिग्री। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए, प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि रेडियस है। ठीक है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले ज्वाइन ओ सी, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अगर ज्वाइन कर दिया, ये ऐसा लिख सकते हो ज्वाइन ए ओ टू सी भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो। ये हमने क्या किया, ओ से लेकर के सी को ज्वाइन कर दिया। अब जरा ध्यान से समझना सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे भी एंगल 1 कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ पे भी एंगल 2। ठीक है, अब मेरे को एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ट्रायंगल ओ पी ए, यानी कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और ओ सी ए यानी कि नीचे वाली ट्रायंगल। लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। इसमें मेरे को क्या क्या जो है, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब क्या क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। ओ ए दोनों में कॉमन है, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कैसी है, कॉमन साइड है। अगर ये कॉमन साइड है और ओ सी और ओ पी ये कैसी साइड है, रेडियस है भाई सर्कल की, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल। और एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ओ सी ए कैसे हैं, ईच 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी ए बाय आर एच एस। आर एच एस रूल कहाँ पे यूज होता है, जब आपको पास एक एंगल 90 दिखाई दे। ठीक है ना, अब सेम क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेम ट्रायंगल के इसके लिए करेंगे हम ओ सी बी, ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली, और ओ क्यू बी। अगर सेम करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एक बार करके दिखा दिया, तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरे को पता है कि सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली
ट्रायंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है ना, ये भी बाय आर एच एस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एंगल हम डिनोट कर लेंगे, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ऐसा कर लेंगे। तो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है बाय सीपीसीटी, ठीक है। इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं हम, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब करना है, आपको पता है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश बोथ आर पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं तो लिख सकते हैं हम एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट, ठीक है ना। अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो इट मीन्स एंगल ए और टोटल एंगल बी ये किसके इक्वल होगा, इनका सम 180 के। एंगल ए प्लस में एंगल बी का सम कितना होना चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि ये आपको एक लाइन, आपको एक टेंजेंट दिखाई दे रहा है ए बी। अगर ए बी एक टेंजेंट है तो उसके सेम साइड जो एंगल बने हुए हैं, यानी कि ये वाला एंगल सेम साइड है और इसके साथ ये वाला एंगल भी सेम साइड है, तो उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना बात, ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल हैं, ठीक है। तो अब मेरे को पता है एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए जो इक्वल है वो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। इट मीन्स एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से पढ़ा है कि जो एंगल 2 है या एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो इट मीन्स जहाँ पे एंगल 1 लिखा होगा मैं वहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, और जहाँ पे एंगल 4 लिखा होगा या 3 लिखा होगा, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल लेनी है ना, तो जहाँ पे एंगल 4 लिखा होगा वो तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन जहाँ पे एंगल 3 लिखा हुआ होगा वहाँ पे एंगल हम 4 ले लेंगे। इट मीन्स एंगल 4 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम चलते हैं, अब मान लो मेरे पास था यहाँ पे क्या है कि अगर एंगल 2 प्लस में एंगल 2 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4, ये 2 दोनों में से कॉमन आके इधर चला जाएगा तो 180/2 हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका है। यानी कि एंगल 2 प्लस में एंगल 4 दोनों का सम कितना हो गया, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इट मीन्स मेरे पास एक ही एंगल बचा है, वो बचा है ये, कहाँ से लिख देंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी में मेरे को पता है कि ये जो एंगल है और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी द सम ऑफ एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो द रिमेनिंग एंगल ए ओ बी इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों जो कोण होते हैं आपके पास, तीनों एंगल जो होते हैं उन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 और ये एंगल 4 और साथ में एंगल ए ओ बी, इन तीनों का सम कितना होगा 180। अब मेरे को पता है कि ये दो एंगल तो कितने हैं 90 डिग्री है, तो ये कितने का रह गया लास्ट में 90 डिग्री का। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रूव हो चुका है ये, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना बात।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।